हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है यूनियन वर्सेस यूनियन। आज हम डिफरेंस जानेंगे यूनियन और यूनियन ओल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम यूज़ करेंगे MS SQL मीन्स माइक्रोसॉफ्ट SQL। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यूनियन होता क्या है। यूनियन combines the result set of two or more queries into a single result set। मतलब कह रहा है कि दो रिजल्ट सेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, जो भी दो क्वेरी, दो या दो से क्वेरी का सिंगल रिजल्ट सेट होगा वो यूनियन प्रोवाइड कराता है। सपोज कीजिए एग्जांपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TAB टेबल नेम 1। ठीक है, देन मैंने इसको कॉपी कर लिया, बीच में लगा दिया यूनियन, अगेन इसे कॉपी करा और टेबल 2। ठीक है, तो 2 या 2 से मोर है, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो इन दोनों का एक सिंगल रिजल्ट सेट आएगा। मुझे 3 टेबल के बीच में लगाना है तो मैं क्या करूँगा, UNION पेस्ट इसको 3। तो इन 2 या 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर क्वेरीज। ठीक है गाइज, तो ऐसे हम लगाएंगे। अगर हमें यूनियन ऑल लगाना है तो हमें क्या करना है, ये यूनियन ऑल के लिए हो गया। तो हम पहली क्वेरी हम पढ़ रहे थे यूनियन होता क्या है। तो कह रहा है यूनियन कंबाइंस रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। ठीक है, वेल गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूनियन ऑल इज वेरी सिमिलर टू यूनियन। वो कहता है यूनियन ऑल भी सिमिलर है किसके, यूनियन के। इट आल्सो इंक्लूड डुप्लीकेट रोज इन द रिजल्ट सेट। बट ये क्या करता है यूनियन ऑल, ये डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड कर लेता है। बट यूनियन क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव मतलब इंक्लूड नहीं करता। तो यूनियन डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता और यूनियन ऑल डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड कर लेता है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अब कुछ पॉइंट है जो हमें रिमेंबर रखने हैं हर समय इसके लिए। तो पहला पॉइंट है, द नंबर ऑफ कॉलम एंड सीक्वेंस ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम इन ऑल द क्वेरी। मतलब नंबर ऑफ कॉलम, अगर पहले स्टार में लिखा है यहाँ पर अगर 2 कॉलम है तो यहाँ पर भी 2 ही होने चाहिए और इसमें भी 2 ही होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें आपके 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और इसमें फिर 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम एंड सीक्वेंस ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम इन ऑल द क्वेरीज। सेकेंड पॉइंट बोलता है वो, डेटा टाइप मस्ट बी कंपेटेबल। डेटा टाइप कंपेटेबल होना चाहिए। अगर पहला कॉलम आपने इंट लिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम इंट एंड यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम इंट। ये नहीं कि पहला कॉलम आपने यहाँ पर इंट लिया है, सेकंड कॉलम हमने स्ट्रिंग ले लिया और थर्ड कॉलम हमने डेट ले लिया, तो कंपेटेबिलिटी नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन। वो कहता है यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन। क्यों फास्टर होता है, तो देखिए यूनियन ऑल और यूनियन में डिफरेंस क्या है कि यूनियन क्या करता है, वो एक्सक्लूड करता है डुप्लीकेट रो को, बट हटा देता है डुप्लीकेट रो को। बट यूनियन ऑल क्या करता है, उसको इंक्लूड कर लेता है। तो जब भी हम यूनियन लगाते हैं तो जब भी यूनियन की यूज़ करेंगे तो उसको एक और एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करने की, किस लिए, अपने डुप्लीकेट रो को हटाने के लिए। बट वही काम यूनियन ऑल को नहीं करना पड़ता क्योंकि वो डुप्लीकेट रो को इंक्लूड करता है। तो जहाँ भी एक एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म होगी तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन, क्योंकि यूनियन ऑल को कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ जो भी डेटा है दिखा दो, डुप्लीकेट हो या ना हो। ठीक है, डुप्लीकेट होगा तो दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। बट यूनियन को क्या है कि अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको उसको हटाना पड़ेगा, मतलब हर समय एक एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन। अब इन सबके प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू विंडो ले लेते हैं और एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट TABLE टेबल, TABLE टेबल नेम 1 ले लेते हैं, जिसमें एक ID कॉलम ले लेते हैं, INT आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट के लिए, और प्राइमरी की। एक कॉलम लेते हैं नेम का जो साइज लेता है 50, और एक कॉलम लेते हैं मोबाइल के लिए जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। देन ब्रैकेट क्लोज। तो हमने एक टेबल 1 के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कराया जो एक आईडी लिया इंटीजर टाइप की जो ऑटो इंक्रीमेंट है प्राइमरी की, एक मोबाइल एक नेम लिया जो 50 कैरेक्टर लेगा और एक मोबाइल लिया इंटीजर टाइप का। सबको सेलेक्ट करते हैं हम और एग्जीक्यूट। ठीक है गाइज, अब चला के देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो तैयार हुआ नहीं हुआ टेबल 1 के अंदर।
ओके, हमारे फील्ड आ चुकी है। अब कुछ डेटा इंसर्ट कर ले तो इंसर्ट इनटू TABLES टेबल 1 VL वैल्यूज। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें नेम और मोबाइल इंसर्ट करना है। तो हमें ले लिया, नेम पे ले लिया हमने TEEJS तेजस, और मोबाइल नंबर ले लिया हमने 88999655, जो भी आपको रखना है। इसको रो को कॉपी करा, नीचे देन पेस्ट कर लिया। हम एक और नेम डालेंगे, एक और नेम डाल देते हैं हम JIGNES जिग्नेश 99986655। तो दो फील्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हैं, देखते हैं इंसर्ट डेटा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, फैंटास्टिक, डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो हमने अभी सबसे पहले क्या करा था, एक टेबल बनाई टेबल 1 नाम की, जिसमें हमने 3 फील्ड रखी थी। आईडी फॉर इंटीजर के लिए, नेम फॉर वेरकेयर, और मोबाइल के लिए इंटीजर। उसमें हमने 2 डेटा इंसर्ट करा, एक तेजस और एक मोबाइल नंबर, फिर जिग्नेश और एक और मोबाइल नंबर। ये हमारा डेटा है जो आ गया है। सेम हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। तो हमने एक और क्वेरी ले ली, क्रिएट TABLE टेबल 2 ले लिया हमने। सेम आईडी इन टाइप की IDENTITY आइडेंटिटी 1 कॉलम 1 PRIMARY प्राइमरी प्राइमरी की ले लिया। और यहाँ पर ले लेते हैं सिर्फ मोबाइल, 2 ही फील्ड रखते हैं, नेम को हमने हटा देते हैं। तो पहले में 3 फील्ड थी, इसमें 2 फील्ड रखी है, और इसका साइज इसका दे देते हैं हम क्या, इंटीजर टाइप का INT। सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट। तो टेबल बन चुकी है। अब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देखते हैं क्या टेबल क्रिएट हुई या नहीं हुई। स्ट्रक्चर के साथ टेबल 2 सेलेक्ट, परफेक्टली टेबल बन चुकी है, आईडी और नेम। इसमें भी कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू Ctrl+V वैल्यूज। अब इसमें क्या इंसर्ट करना, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, हमें सिर्फ मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है। तो मोबाइल नंबर 88446655। इसे कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं। इसका मोबाइल नंबर रिमूव करके एक नया मोबाइल नंबर डालते हैं 99986655। ठीक है गाइस, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एग्जीक्यूट, देन सेलेक्ट हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ ही नहीं हुआ। तो इसमें हमने क्या करा है, एक क्रिएट करी टेबल 2 जिसमें 2 फील्ड रखी है, एक आईडी फॉर इंटीजर, मोबाइल फॉर इंटीजर। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और हमने 2 वैल्यूज में इंसर्ट कर दी, दोनों मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दिए, और ये हमारा डेटा है। तो सब कुछ काम हो चुका है। हमारी एक टेबल ये रही, एक टेबल ये है, और मेन डेटा हमारा इस पेज पे चलते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TABLE टेबल 1, कॉपी देन पेस्ट टेबल 2। ठीक है गाइस, ये 2 टेबल हमने बनाई थी, दोनों का डेटा हमारे पास ये रहा। तो पहले देखते हैं ये पहला पॉइंट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TABLE टेबल 1, और फिर एक और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TAB टेबल 2। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं नीचे के लिए। ठीक है, अब इनके बीच में लगाते हैं यूनियन। तो यूनियन कुछ नहीं, UNION यूनियन लिख दिए, और हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मस्ट बी द सेम इन ऑल द क्वेरी। देखते हैं वो क्या बोलता है, एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ देखिए, उन्हें पहले ही एरर दे दिया, ऑल क्वेरी कंबाइन यूजिंग अ यूनियन इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लाइन। वो कह रहा है नंबर ऑफ एक्सप्रेशन सेम होनी चाहिए। अब देखो सेम का मतलब क्या है, पहले टेबल में कितने आईडी, नेम और मोबाइल, कितने कॉलम है, 3। दूसरे में कितने कॉलम है, 2। इसलिए वो एरर दे रहा है। हम लिख भी लेते हैं, अगर आप चाहते हो आईडी, नेम, इस तरह के, देन आईडी, देन मोबाइल। अब एग्जीक्यूट करते हैं।
तो देखिए वो कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं सेम ले लेते हैं। चलो आईडी मोबाइल अभी दोनों में ले लेते हैं। परफेक्टली रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम इन ऑल द क्वेरी, या फिर डेटा टाइप मस्ट बी कंपेटेबल। ठीक है, अब देखिए आईडी भी इंटीजर है, मोबाइल भी इंटीजर है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका आईडी इंटीजर, मोबाइल इंटीजर, आईडी भी इंटीजर और मोबाइल भी इंटीजर। इन केस अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, अब देखते हैं क्या है। आईडी इंटीजर है, नेम क्या है, वेर केयर है। आईडी इंटीजर है, नेम मोबाइल क्या है, वेर केयर है। अब देखिए क्या होगा। तो कह रहा है सीक्वेंस ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम, सीक्वेंस भी ठीक होना चाहिए और डेटा टाइप मस्ट बी कंपेटेबल, डेटा टाइप भी कंपेटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ पर आईडी पहला कॉलम है इंटीजर टाइप का और नीचे भी आईडी ही पहला कॉलम इंटीजर टाइप का होना चाहिए, नाम बेशक कुछ भी हो। ठीक है, मगर डेटा टाइप मस्ट भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेर केयर लिखा है तो नीचे भी आपका वेर केयर होना चाहिए। अगर ऊपर 3 कॉलम है तो नीचे भी आपके 3 कॉलम होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एरर जनरेट कर देगा। तो क्लियर हुआ। नंबर ऑफ कॉलम मतलब अगर पहले उसमें 3 कॉलम है तो 3 ही आपको लिखने हैं नीचे भी, अदरवाइज अब वो एरर जनरेट करेगा। सीक्वेंस ऑफ कॉलम इंटीजर इंटीजर, वेर केयर, डेट डेट, जो यहाँ पर सीक्वेंस है वही मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पर वेर केयर ले लिया, नीचे इंटीजर ले लिया, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो यही बोलना है डेटा टाइप मस्ट भी कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, जस्ट चेंजेस करते हैं। ड्रॉप टेबल 2। इसमें क्या करते हैं, हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, NAME नेम वेर केयर 50, सेम जैसे हमने इसमें कर रखा है। ठीक है, 3 कॉलम ले लेते हैं इसके अंदर भी, कॉमा, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। परफेक्टली रन हो गया ये, इसको भी चला के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, ये तो डाला हुआ है, इसमें नेम और डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, नेम और इंसर्ट कर लेते हैं। तो नेम में हम डाल लेते हैं RAKESS राकेश, और नीचे डाल लेते हैं सेम JIGNESH जिग्नेश। एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई। टेबल 2 को रन करते हैं, टेबल 2 को रन कर लिया। अब दोनों टेबल में सेम फील्ड है, आईडी नेम और मोबाइल, आईडी नेम और मोबाइल। अब यहाँ पर चलाते हैं आईडी नेम और मोबाइल। ठीक है गाइस, अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पर स्टार लगाता हूँ या कॉलम नेम जैसे आप लिखना चाहते हैं, तो अब देखिए अब क्या होगा, परफेक्टली रन कर गया, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और डेटा टाइप अब सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, इसमें भी 3 कॉलम है, आईडी, वेर केयर और इंट। तो इंट, वेर केयर और इंट तो दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड देखिए, मैं दोनों ये सारी चीज़ चलाता हूँ एक साथ ही, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली टेबल में देखिए जिग्नेश और तेजस, उसका मोबाइल नंबर, जिग्नेश और उसका मोबाइल नंबर। दूसरी टेबल में राकेश, उसका मोबाइल नंबर, जिग्नेश, उसका मोबाइल नंबर। बट जो रिजल्ट आया है उसमें देखिए उसने एक्सक्लूड कर दिया, क्या, जिग्नेश 2 बार है, ये भी जिग्नेश है, ये भी जिग्नेश है, इसका मोबाइल नंबर भी सेम है, इसका मोबाइल नंबर। तो उसने कोई एक डेटा रख लिया आपका, उसने क्या करा, एक डेटा रख लिया। तो उसने क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया किसको, अपने डुप्लीकेट रो को। बट अगर मैं इसमें चलाता हूँ यूनियन ऑल, तो देखिए क्या होगा, यूनियन क्या करता है, उसको नहीं करता रिमूव। अब देखिए तेजस के भी दोनों, इस टेबल का दोनों डेटा और इस टेबल का, तो मतलब जिग्नेश 2 टाइम आया। तो हमने पहले ही पढ़ा था यूनियन क्या करता है, एक एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करता है किसको, डुप्लीकेट चीज़ों को रिमूव करने के लिए। बट यूनियन ऑल वो काम नहीं करता, क्योंकि उसको दिखाना है सब कुछ। डेफिनेशन बोलते हैं यूनियन ऑल दोनों सेम है, बट मेजर डिफरेंस क्या है, यूनियन ऑल रिमूव नहीं करता डुप्लीकेट को, बट यूनियन क्या करता है, रिमूव करता है डुप्लीकेट्स को। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा है यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन। तो देखिए पहला पॉइंट था नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। अगर पहली रो में 3 कॉलम है तो दूसरी उस टेबल में भी 3 ही कॉलम आपको चाहिए। सीक्वेंस ऑफ कॉलम, अगर पहला कॉलम इंटीजर है और दूसरा वेर केयर, तो नीचे वाली टेबल में भी पहला इंटीजर और वेर केयर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वेर केयर पहले और इंटीजर बाद में डाल दिया।
और डेटा टाइप हर समय कंपेटेबल होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। और थर्ड पॉइंट था यूनियन ऑल इज फास्टर देन यूनियन। ठीक है गाइज, तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे और हमने एक टेबल बनाई थी पहली वाली, एक जो हमने टेबल 1 बनाई थी जिसमें आईडी फील्ड ली थी इंटीजर टाइप की है जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और साथ में प्राइमरी की भी होगी। एक नेम लिया था जो वेर केयर होगा 50 कैरेक्टर को, एक मोबाइल लिया था इंटीजर टाइप का जिसमें कुछ डेटा इंसर्ट करा था। सेम काम हमने करा था इस टेबल के लिए, टेबल 2 के लिए। टेबल 2 में एक आईडी ली इंटीजर टाइप की, एक नेम लिया और मोबाइल नंबर लिया, इसमें भी डेटा इंसर्ट कर लिया। और हमने देखा दोनों से कि यूनियन और यूनियन में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं एक बार फिर चला के, कॉपी कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को थोड़ा हाइड कर लेते हैं। अब देखिए यूनियन, दोनों में यूनियन और एक को रिमूव कर लेते हैं। अब चला के देखते हैं यूनियन में क्या करा उसने, एक्सक्लूड कर दिया डुप्लीकेट रो, एक ही जिग्नेस आया, बट यूनियन ऑल में उसने एक्सक्लूड नहीं करा, जितनी भी डुप्लीकेट है सबको दिखाया उसने। ठीक है गाइस, जितनी भी डुप्लीकेट डेटा है उसने वो सबको दिखाएगा। तो मेजर डिफरेंस यही है कि यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है, बट यूनियन और डुप्लीकेट को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, और बाकी हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे वो आपको याद रखने हैं। The number of column and the sequence of column must be the same in all query. Data type must be compatible और union only faster than union। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि यूनियन को एक टास्क एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी पड़ती है एक्सक्लूड करने के लिए डुप्लीकेट रोज को, बट यूनियन ऑल को ऐसी टास्क कोई परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, इसलिए यूनियन ऑल फास्ट होता है। ठीक है, यूज आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और टेबल है तो आप क्या करोगे, UNION यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TABLE टेबल 3। सेम ऐसी नीचे वाले के लिए अगर आप एक और टेबल है, मतलब 2 और मोर, वो पहले ही बोलता है 2 या 2 से अधिक, यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TAB टेबल 3। अगर आपके पास एक और टेबल है, सपोज कीजिए, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TABLE टेबल 4। जितनी मर्जी आप टेबल लगाते जाइए, नीचे यूनियन लिखते जाइए, या फिर यूनियन ऑल के साथ भी UNIO यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TABLE टेबल 4। इस तरह से। ठीक है गाइस, आपको समझ में आएगा ये कैसे काम कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर चीज़ आपको याद रखनी है और कुछ उसके पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।